बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन बुरा मत मानना, जब ये अंग्रेजी पे आने वाले अंग्रेजी में जो ट्यूटोरियल या जो चीज़ें लिखी होती हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हम रामायण रख देते हैं वो नहीं पढ़ पाते तो मुझे बड़ा दुख होता है जी। और इस विषय में मुझे अरुण जेमिनी जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। थोड़ा शांति बनाए रखिए, थोड़ा समझ लेना, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूँ। एक अभिभावक होने के नाते आपका, हमारे बच्चों के भविष्य हैं आप। आज जो आप देंगे यही कल हमारे बुढ़ापे का सहारा बन के आएंगे। हमने विकास की भागदौड़ में ये अरुण जेमिनी जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, क्या कहते हैं कि चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे और 21वीं शताब्दी में ढूंढते रहोगे। क्या क्या ढूंढोगे? बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा। आंखों में पानी, एक पानी शब्द है ना, अगर इसका व्यापक अर्थ लिया जाए तो पानी बिन सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। तो केवल पानी पीने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कह रहे आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की वाणी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान और पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रज का फाग में आग, तराजू का बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा। सुनते रहो, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चोरी भरी कलाई, शादी में सहनाई, बुराई में बुराई, सच्चाई में सच्चाई, मंच पर कविताई, गरीबों की खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे ढूंढते रह जाओ। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत न खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए और कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, दंगल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा और जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटना रहित साल, गुदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान और नक्शे में पाकिस्तान। ढूंढते रह जाओ। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती का लिहाज, सड़क के किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष सी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे साधे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का वैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान और विवेकानंद का स्वाभिमान। छोड़ते रह जाओ। ये तो एक कवि की कल्पना है, लेकिन इसको बचाने का सामान हमारे पास ही। मेरा निवेदन ये है कि हम अपने बच्चों में विकास की गति तो भरें, उनको आसमान में तो उड़ाएं, लेकिन उनके पांव जमीन में जरूर टिके रहने चाहिए। और वो जमीन है हमारी संस्कृति, हमारा आधार।
और इसमें ये जो हमारा मोबाइल है ना साहब, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं मोबाइल की बुराई नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा प्रश्न याद आता है कि सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पर प्रवचन देते हुए कहा, अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है इसका बड़ा सम्मान है, क्योंकि हमारे जीवन में इसका बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। इसने शरीर तो शरीर हमें मनोरोगी बना दिया। अगर कहीं गलत हो सर तो, और अगर सही हो तो तालियां जरूर बजा देना। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है, एक साथ बैठकर बतियाने वाला खुशहाल परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध, इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध। इसने घूंघट छीना है, इसने हर राज छीना है, चैत की आड़ में संवाद छीना है, चैत की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये उत्सुकता छीनी है, लेकिन यकीन करो इसने आपकी उत्सुकता छीनी, इसने आपकी उत्सुकता छीनी। कैसे छीनी है उत्सुकता? हम किसी चीज को जब ढूंढते हैं, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए जब हम एफर्ट्स करते हैं, जब हम अपनी मेहनत करते हैं, तो वो जो ज्ञान हमें मिलता है वो हमारे जीवन में कभी नहीं मिलता। लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है, हम कोई भी चीज गूगल बाबा से पूछे तुरंत बता देते हैं, लेकिन वो उतनी देर याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ना ही सीखने की जिज्ञासा रह गई और ना ही सिखाने की जिज्ञासा रह गई। गुरूर से ज्यादा गूगल पर भरोसा है। अगर इस दुनिया से चाहते हो अपने आप को बचाना, तो इस गूगल की दुनिया से दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के जज्बात खो देंगे, हरे भरे एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक बार बैठकर जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना है। अरे भाई लोगों, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया, थोड़ी देर से बंद करना भी सीखिए। बोलो भारत माता की जय। ये मंच सादर समर्पित है।